नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सपीरियंस कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और सभी कैसे? बढ़िया, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलो देखो, आज आपके लिए मैं एकदम ज़बरदस्त सा टॉपिक लेके आया हूँ, परछाइयों वाले क्वेश्चन, है ना। जब पार्ट थर्ड है किसका, डिस्टेंस और दूरी वाले का पार्ट थर्ड है, मतलब अंतिम पार्ट है। और इसमें क्या है, मैं क्या करूँगा, इसमें परछाइयों वाले क्वेश्चन कराऊंगा और आपको जो भी क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी थी, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, कि सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरी वीडियो उन बच्चों के पास ज़रूर भेजा करें जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है। क्योंकि देखो आजकल क्या होता है, जो भी टीचर आपकी कोचिंग में पढ़ाता है या ऑनलाइन पढ़ाता है, वो ये समझ के पढ़ाता है कि बच्चे को सब कुछ आता होगा, बेसिक क्लियर हो, लेकिन नहीं। आप मेरी वीडियो उनको देंगे तो उन्हें एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी शुरू से अंत तक, ठीक है। और उनसे बोलो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि एक एक अपडेट नोटिफिकेशन आता रहे। और कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, आप ही का परिवार है पूरा, है ना। धीमे धीमे हम लोग आज 200 लोग जुड़ चुके हैं पूरे इस चैनल में, है ना। आज 200 लोग कंप्लीट हो चुके हैं, धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे, फिर आपको लाइव पढ़ाई करेंगे। ओके, चलो आप देखो चालू करते हैं आज। अच्छा भाई, एक बात बताओ, आप लोग देखो, इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ दो तरीके। पहले अभी क्या कराऊंगा, मैं पहले परछाइयों वाले कंप्लीट कराता हूँ, फिर उसके बाद में जो भी और क्वेश्चन इसमें रह गए हैं इस चैप्टर के, वो मैं आपको सारे कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलो, बोलो माँ के जय लाल की जय। देखो आप समझो बात को, यहाँ देखो परछाइयों वाले क्वेश्चन है ना। देखो आप मुझे एक बात बताओ, सूरज कहाँ निकलता है, सूरज कहाँ से निकलता है? अब ये मत कहते ना सर मेरे घर के सामने से निकलता है, या मेरे घर के पीछे से निकलता है, या उनके घर से इधर से निकलता है, ऐसा नहीं। सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। इतनी बात तो सब लोग जानते हैं। पूरब का मतलब होता है ईस्ट। कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। अब एक बात बताओ, जब सूरज ईस्ट से निकलेगा तो अगर कोई भी खम्बा है या कोई भी व्यक्ति है ऐसे खड़ा होगा तो इसकी परछाई सदैव किधर पड़ेगी? इधर ही तो पड़ेगी, इस साइड पड़ेगी, है ना। अगर ये सूरज इधर होता, किधर होता? पश्चिम में होता, पश्चिम में होता, है ना, तो इसकी किधर पड़ती? इधर पड़ती, है ना, इधर पड़ती। इतनी बात तो सब लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो आप लोग क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखो कोई भी किसी भी तरीके से पढ़ाए, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन देखो मैं आपको तरीके, आपको मेरी आदत अच्छे से पता होनी चाहिए कि मैं तरीके सारे करा देता हूँ, एक ही बार में सारे तरीके निपटा देता हूँ, एक भी तरीका मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखो आप लोग कि एक सुबह राम और मोहन एक दूसरे के सामने खड़े थे। राम की छाया मोहन के बाईं ओर पड़ रही थी और मोहन का मुख किस दिशा में होगा, ये उन्होंने बताना था। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपके लिए 3 तरीके कराऊंगा। कैसे कराऊंगा? 3 तरीके में कराने वाला हूँ। कितने तरीके कराने वाला हूँ? मैं आपको 3 तरीके कराने वाला हूँ। देखो कौन कौन से तरीके। तरीका नंबर 1, बात समझते रहना। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, और यहाँ कराऊंगा एकदम ट्रिक जो आपको यूज करनी है। क्या करना? यूज करनी है। तरीके 2, तीसरे नंबर पे क्या कराएंगे? ट्रिक कराएंगे, जो मुझे थोड़ा आसान लगती है कि इन क्वेश्चनों को करने में मात्र 2 से 3 सेकंड का काम करना होगा और आंसर आ जाएगा। अच्छा चलो पहले इसमें से मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, उसके बाद इस पे आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, अच्छा एक बात बताओ, देखो जब भी कभी आपको दिया हो दायां और बायां, क्या दिया हो? दायां और बायां, दायां दिया हो या क्या दिया हो? बायां दिया हो, तो आपका जो उत्तर आएगा, जो भी आपका उत्तर आएगा वो हमेशा किस में आएगा? या तो उत्तर में ही आएगा या फिर दक्षिण में। बताओ कितनी बात क्लियर हुई? जहां कहीं भी आपको दायां बायां दिया हो, देखो ये दिया है बायां, इस तरीके से, तो उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा किस में आएगा? या तो उत्तर में या फिर दक्षिण में। सेम कंडीशन अगर आपको ये दी हो आगे या पीछे या आमने और सामने, आमने सामने नहीं, सॉरी, आगे पीछे या आगे या पीछे, हाँ ठीक है, आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे, तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा? पूरब
या पश्चिम, या पश्चिम। बात समझो, ये दोनों चीज अपने दिमाग में थोड़ी सी डाल दो। जब भी कभी क्या होगा, दायां बायां दिया हो क्वेश्चन में कि इस व्यक्ति की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है, इस खंबे की परछाई उस व्यक्ति के दाईं ओर पड़ रही है, इस तरीके कभी भी क्वेश्चन आए तो आंसर किस में आएगा, या तो उत्तर में या फिर दक्षिण में आंसर आएगा। मतलब आप लोगों का मार दो जल्दी से, ठीक है, समझो। इतना हो गया। चलो अब देखते हैं तरीका नंबर 1। क्या करेंगे, तरीका नंबर 1। जबरदस्त तरीके से क्या करूंगा, तरीका नंबर 1 कराने वाला हूं, ठीक है। तरीका नंबर 1 कराऊंगा। देखो कैसे, इसमें बिल्कुल बेसिक सा है। क्या है इसमें, क्या है, बेसिक सा है। देख रहे हैं ना, बन तो नहीं कोई ठीक है। बेसिक देखते हैं इसका। बेसिक में देखो क्या होगा, अगर मान लो ये ईस्ट है, ईस्ट है, सूरज यहीं से निकलेगा, सूरज को तो यहीं से निकलना है ना, ये तो सूरज बाबा है, अपनी मर्जी से निकलेंगे, जहां से बोलने एक जगह स्थापित कर ली वहीं से निकलते हैं, यहाँ से निकलेंगे। तो देखो एक बात समझो, अगर एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है और एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है, एक व्यक्ति कैसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, और एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है, तो क्या करना। अब देखो जब कोई एक चीज है, ऐसे देखो ये है, इसकी अगर इधर से सूरज पड़ेगा तो इसकी परछाई इधर ही पड़ेगी, तो परछाई इनकी कहाँ पड़ रही होगी, इस साइड पड़ रही होगी। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब समझो, जब इसका मुंह इधर है ऊपर की तरफ, किधर है, इधर, तो अब इसका जो सीधा हाथ किधर आएगा, इधर आएगा। मतलब कौन सा, देखो डी बन लेंगे, डी फॉर दायां, इधर कौन सा हो जाएगा, दायां, और दायां को ही हम क्या कह देते हैं, राइट साइड। क्या कह देते हैं, राइट साइड। जब इसका इधर है तो इस वाले का किधर होगा, इधर होगा, दायां इधर होगा, राइट साइड किधर होगा, इधर होगा। तो इसका ये वाला कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इधर इसका भी कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, मतलब बायां, बायां। इतनी बात क्लियर हुई, सॉरी, इतनी बात क्लियर हुई। आप समझो क्वेश्चन में दिया गया कि मोहन की बाईं ओर पड़ रहा है, किसकी बाईं ओर पड़ रहा है, मोहन की बाईं ओर पड़ रहा है ना। तो देखो इसमें बायां किसका दिख रहा है, इस साइड बायां किसका दिख रहा है, आपके आंसर इसका बायां दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मोहन की बाईं ओर पड़ रहा है, तो ये कौन हो गया, मोहन हो गया। कौन हो गया, ये मोहन हो गया। इतनी बात क्लियर हुई, कौन हो गया, ये मोहन हो गया। राम की छाया मोहन के बाईं ओर पड़ रही है, तो राम की जो छाया होगी मोहन के बाईं ओर पड़ रही होगी। इतनी बात क्लियर। अब मुझे बताओ, जब एक लोग उत्तर की किधर देख रहा है, एक लोग उत्तर की तरफ देख रहा है, तो दूसरा इंसान किधर देख रहा होगा, ये बताओ। दूसरा ये कौन हो जाएगा, हमारा राम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। राम हो गया। तब ये राम हो गया, ये मोहन हो गया, तो राम किधर देख रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि मोहन का मुख किस दिशा में है, मोहन का मुख किस दिशा में है। अगर पूछ लेता राम का मुख किस दिशा में है, अगर क्या पूछ लेता राम का मुख किस दिशा में है, तो राम किधर देख रहा है, नीचे की तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ देख रहा है। और मोहन किधर देख रहा है, मोहन उत्तर की तरफ देख रहा है। और दक्षिण की तरफ कौन देख रहा है, क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो ये तो था बेसिक तरीका, ये क्या था, बेसिक तरीका था। तरीका नंबर 2 देखेंगे। तरीका नंबर 2 देखो, सूरज हमेशा कहां से निकलता है, ईस्ट से ही निकलेगा। कहां से निकलेगा, ईस्ट से ही निकलेगा। इसमें चीज आपको 2 समझनी, जिसका भी दायां दिया हो या बायां दिया हो, क्या दिया हो, जो भी बायां दिया हो या दायां दिया हो, हमें वही वाला किसका करना है, सूरज का करना है। किसका करना है, सूरज का करना है। इसमें इस तरीके से बनाओ, इसको ऐसे कर लेना, ठीक है, सूरज इधर ही तो है। अब इसी का हमें क्या करना है, जब भी कभी बायां दिया हो या राइट, बायां अगर आपको घुमाना हो, बायां घुमाने का मतलब क्या, लेफ्ट अगर घुमाना हो, जब लेफ्ट घुमाना हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, क्या, घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घुमाना पड़ेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घुमाना पड़ेगा, 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री। और अगर राइट घुमाना हो, किधर घुमाना हो, राइट घुमाना हो, तो घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज कितना, 90 डिग्री हमको घुमाना पड़ेगा। बायां दिया था, क्या दिया था, बायां दिया था, तो हमें इस सूरज को भी हम क्या करो, बायां घुमा दें। क्या करेंगे, बायां घुमा देंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कितना, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज जब इस तरीके से हम घुमाएंगे,
इस चीज को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये हमारा सूरज कहाँ पहुंच जाएगा, उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा। किधर पहुंच जाएगा, उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा। और ये जो आपकी उत्तर निकल के आएगी, ये जो उत्तर निकल के आएगी किसकी आएगी, मोहन की आएगी। किसकी आएगी, मोहन, इसी के जो पास में दिया है। तो ये दिशा हमारी किसकी आ गई, मोहन की आ गई। मतलब मोहन भी किस दिशा में होगा, किस दिशा में देख रहा होगा, उत्तर दिशा में देख रहा होगा। तो अब पूछी किसकी गई, मान लो राम की पूछी, यहाँ राम ही कर लेंगे ना, यहाँ क्या करेंगे, राम ही कर लेंगे। तो राम की पूछी गई, तो राम इसका अपोजिट, राम इसका अपोजिट। जब ये देख रहा है उत्तर की तरफ तो राम किधर देख रहा होगा, दक्षिण की तरफ। किधर देख रहा होगा, दक्षिण की तरफ हमारा राम क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा। देखो यहाँ पर भी राम का क्या निकला था, दक्षिण निकला था, और यहाँ पर भी राम का क्या निकला, दक्षिण निकला। अब समझो तीसरा नंबर, ये चीज समझ में आई। इसके बाद ये देखो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर समझो। इसमें क्या बोलते हैं, ट्रिक क्या है सुनो। अगर देखो मॉर्निंग दिया हो, क्या दिया हो, मॉर्निंग दिया हो, मॉर्निंग दिया, तो मॉर्निंग में आर आ रहा है यहाँ पे, तो इस वाले को हम क्या लेंगे, राइट लेंगे। क्या लेंगे, राइट, मतलब आर मान लेंगे। ऐसे ही अगर इवनिंग दिया हो, इवनिंग दिया हो तो इसको क्या मान लेंगे, लेफ्ट मान लेंगे या एल मान लेंगे। ठीक है, अब समझो ये हो गया। इसके बाद देखो राइट तो राइट होता ही है, राइट को तो आर हम बोलते ही हैं और लेफ्ट को भी एल हम बोलते ही हैं। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो, इसका काम खत्म। यही हमको प्रयोग करना है, हर क्वेश्चन में इस पर काम करेंगे और 2 सेकंड में आंसर लेके आएंगे। हमें क्या पेपर में किसी जंग थोड़ा ना जीतनी है ना, जंग लड़नी है क्या, हमें तो आंसर लाना है और जितनी जल्दी हो जाए अपना फायदा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, जब भी कभी आपको आर और आर मिल जाए, कैसा मिल जाए, आर और आर मिल जाए या एल और एल मिल जाए, एक जैसे परिवार के दिखेंगे तो हमेशा क्या आंसर होगा, साउथ होगा। क्या होगा, साउथ होगा। और साउथ में होगा कौन, जो इसके साथ में लगा होगा। क्या, जो इसके साथ में लगा होगा। ठीक है, बात समझ लेना, ये होगा साउथ में, तो दूसरा वाला अपने आप किस में हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। अगर बाई चांस ये हो जाएगा लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट और एक राइट, ये आ गया, तो इन दोनों का हमेशा आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। क्या बनेगा, नॉर्थ इसका आंसर बनेगा। अब समझ में आया कि नहीं आया, देखो अब इसके बाद क्या करते हैं इसमें, देखो ये चीज समझ में बताता हूँ कैसे। देखो एक सुबह जी, हमें पहला वर्ड देखना है और ये देखना है दाया दिया है या बाया दिया है, बस काम खत्म, काम खत्म। सिर्फ ये देख लो सुबह या शाम दिया है या ये दिया है। अगर सुबह दिया है तो आर, देखो सुबह ही दिया है तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर लिख लिया। अब आर लिखने के बाद क्या दिया है, आगे क्या दिया, बाया। बाया का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, तो इसको उठाया एल। आंसर क्या निकलेगा, आर प्लस एल का नॉर्थ निकलेगा। क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। तो नॉर्थ में कौन आएगा, ये आएगा मोहन। कौन आएगा, मोहन आएगा, क्योंकि मोहन ही तो इसके बाद पास में है। तो नॉर्थ हमारा कौन आ गया, मोहन आ गया। पूछा क्या है, पूछा क्या है, राम। पूछा क्या है, राम, तो राम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। बताओ तीनों तरीके थे कि नहीं, एकदम जबरदस्त मुझे बता दो आप लोग। एक एक तरीका जबरदस्त है ना, और ये तो था मैं बिल्कुल ही जबरदस्त। पहला वर्ड देखो दाया बाया देखो काम खत्म, पहला वर्ड देखो दाया बाया देखो काम खत्म। मुझे टाइम बता दो, ठीक है। देखो हो गया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता, स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल अच्छे से। अब मैं इसको करता हूँ साफ, ठीक है। अब पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन करेंगे एकदम बढ़िया से। एक क्वेश्चन और लेंगे इसी चीज पे, है ना। एक क्वेश्चन और लेंगे बढ़िया सा इसी पे, एक क्वेश्चन और लेंगे इसी पे, है ना। देखो लिखा है रोहित और मोहित। क्या लिखा है, कोई रोहित है और एक मोहित है। अरे हम नहीं है, हमारा नाम नहीं है मोहित सर, हम मोहित सर है लेकिन हम नहीं है भाई, है ना। रोहित और मोहित क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। एक दूसरे सामने सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब मान लो बोला गया
कि रोहित की परछाई, क्या बोले, रोहित की परछाई मोहित के किधर पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही है। किधर पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही है। और समय कौन सा है, सूर्योदय का। किधर है, सूर्योदय, सूर्योदय का समय है। सब चीज समझ में आई। रोहित की परछाई मोहित के दाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, देखो करेंगे कैसे इसको, वही तरीका अपना। सबसे पहले देखो कहाँ दिया है, मॉर्निंग का मतलब आर, दायां दिया है तो फिर से आर, और दोनों का ही क्या हो जाएगा, आंसर क्या आता है, साउथ। क्या आता है, साउथ। बात बताई थी, एक जैसे मिले तो साउथ। और किसका, साउथ, मोहित का मुंह किधर है, साउथ में है। मोहित सर कहाँ देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं। मोहित कहाँ देख रहा है, साउथ में देख रहा है। तो फिर रोहित का पूछा है, अब पूछा किसका है, रोहित का कौन किधर होगा। क्या पूछा है, रोहित का मुख किधर होगा। तो जब ये साउथ में है तो रोहित किधर देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि वो किधर देख रहे होंगे, नॉर्थ में देख रहे होंगे। आंसर किधर आ गया, आंसर हमारा आ गया। बताओ आया मजा कि नहीं आया, आया मजा कि नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आगे पीछे वाला ले लें क्या, चलो देखो, देखो लिखा है, लिखा है राम राम तो श्याम, श्याम और रीता, श्याम और रीता आमने सामने, राम श्याम, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फिर इनके क्वेश्चन में आपको कहाँ पहुँचा दूंगा, उसमें आपको पीडीएफ इसकी वो सॉरी डिस्क्रिप्शन में इनकी मैं आंसर खुद करा दूंगा। ठीक, क्वेश्चन लिख दूंगा। तो क्या लिखा है, श्याम और सीता, श्याम और सीता खड़े हुए हैं ना, श्याम और सीता खड़े हुए हैं और शाम का समय है। कैसा है, शाम का समय है, शाम का समय है। सूर्य उदय अस्त होने वाला है। कैसा, सूर्य अस्त होने वाला है। राम श्याम है और कौन है, रीता है ना। अब है क्या, इनके बीच में क्या हुआ कि जो श्याम की परछाई, श्याम की परछाई उसके, श्याम की परछाई उसके पीछे पड़ रही थी। किधर पड़ रही थी, पीछे थी। तो रीता का मुख, रीता का मुख किस दिशा में होगा, रीता का मुख किस दिशा में होगा। बात समझो, देखो तो श्याम की परछाई के बारे में बात करी गई। देखो एक बात समझो, अगर मेरे सामने सूरज है, अगर मेरे सामने सूरज है तो मेरी परछाई कहाँ, पीछे। अगर मेरे पीछे सूरज है तो मेरी परछाई कहाँ, आगे। इतनी बात तो समझते हो है ना, इतनी बात तो आप लोग समझते हो। इतना समझ नहीं है ना, हमें सब पता है, बहुत अच्छा लगा तुम लोग है ना। देखो सूरज अगर आगे तो परछाई पीछे, और सूरज पीछे तो परछाई आगे। अब देखो अगर हम मान लो इधर से हमें सूरज क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है सूरज, हम इधर ही देख रहे हैं तो मेरी परछाई जाहिर सी बात कहाँ पड़ेगी, मेरे पीछे पड़ेगी। तो ये लिखा है कि जो श्याम की परछाई है उसके पीछे पड़ रही है, तो वो किधर देख रहा होगा, वो सूरज की तरफ देख रहा होगा। और सूरज किस दिशा में है, सूरज अभी किस दिशा में, वेस्ट दिशा में। किस दिशा में, वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा में कौन है, अभी सूरज है। तो इसका भी मुख किस दिशा में हो जाएगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा श्याम का। पूछा किसका, रीता का, तो रीता किस दिशा में हो जाएगी, रीता का किस दिशा में हो जाएगा, ईस्ट दिशा में हो जाएगा, मतलब पूर्व दिशा में आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आज के बाद भूलोगे नहीं है ना, आज के भूलोगे नहीं बिल्कुल है। एक क्वेश्चन उस पर और करा दूं क्या, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ देखते हैं, टाइम होता है ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया सा है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया सा। देखो
एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छा सा, है ना। यार क्वेश्चन लिखे हो जाते हैं ना, क्वेश्चन में इतने कहाँ तक याद किए हैं। और परछाइयों वाले में तो अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्या परछाइयों वाले में अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक टाइप और बचता है इसमें बढ़िया सा, कि जैसे दिया हो घड़ी वाला क्वेश्चन। कैसा घड़ी वाला, कैसा होता है, घड़ी वाला क्वेश्चन होता है। देखो कैसे, मान लो दिया है कि ये है 3 बजा है। कितना बजा है, 3 बजा है। 3 बजे, 3 बजे ये सुई है, कौन सी है, घंटे की सुई। घंटे की सुई पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो 9 बजे 9 बजे घंटे की सुई का 9:30 का 9:30 बजे, 9:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया है, अगर अभी घंटे की सुई किस दिशा में, कितनी है, 3 पर है, और किस दिशा में है, आप कहेंगे सर पश्चिम दिशा में है। अब मान लो जब ये वाली दिशा क्या हो गई, पश्चिम हो गई, ये दिशा क्या हो गई, पश्चिम हो गई, तो पश्चिम के हम जस्ट इधर, मतलब किधर, ये देखो क्लॉकवाइज, अगर ये देखो वास्तव में पश्चिम कहाँ होती है, ये होती है, और इसका अगर हम इधर चलेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ हमें कौन सी दिशा मिलेगी, आपको सर उत्तर मिलेगी। कौन सी मिलेगी, उत्तर मिलेगी। अब तो उसने पूछा क्या था कि जब 9:30 बजे होंगे, क्या बजेंगे, जब कितना समय हो रहा हो, 9:30 बज रहा होगा, ये ऐसे होता 9:30, यहाँ 9 या 6 लगभग ऐसा ही है ना, 9:30 बज रहा होगा, तो ये जो दिशा है, ये मिनट की सुई की, ये दिशा कौन सी होगी। अब देखो जब हम इधर चलेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा। अगर हम इधर चलें तो उल्टा चलें, क्यों, अगर इधर चलेंगे तो इधर कौन सी दिशा होती है, आपने साउथ होती है, कौन सी होती है, साउथ। तो ये दिशा कौन सी हो गई, साउथ हो गई, कौन सी होगी, साउथ। अब मुझे एक बात बताओ, जब साउथ ये हो गई तो साउथ के जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा होती है, साउथ के जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ। आंसर इसका क्या है, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, नॉर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से घड़ी वाले क्वेश्चन इसके अंदर बन जाते हैं। ठीक, चलो अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा, टाइम देखकर बंद तो नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो हाँ योग वाला और आ जाता है, क्या कहते हैं, योग वाला क्वेश्चन और आ जाता है। योग वाले क्वेश्चन में उल्टा होके थोड़ा ना दिखाऊंगा। देखो मान लो लिखा हुआ है कि सूर्योदय के समय एक व्यक्ति योग कर रहा है, एक व्यक्ति योग कर रहा है। अब क्या हुआ, उसने क्या कहा, योग कर रहा है, हाँ ठीक, योग कर रहा है, और उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है। क्या, उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, उसके दाईं ओर पड़ रही है। तो जब वह सर के बल होगा, क्या होगा, जब वह शीर्षासन करेगा, सर के बल खड़ा हो, तो उसकी परछाई किस ओर पड़ेगी। क्या बोला, उसकी परछाई किस ओर, गलत कर दिया, किसकी परछाई, उसकी परछाई नहीं, उसका मुख अगर उत्तर की ओर हो जाए, क्वेश्चन क्या है, उसका मुख अगर उत्तर की ओर हो जाए, जब उल्टा हो जाएगा तो उसका मुख उत्तर की ओर हो जाए, तो उसकी परछाई किस ओर पड़ेगी। क्वेश्चन बन नहीं रहा क्या, बन नहीं रहा, नहीं बन रहा। देखो मैं आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो ये देखो, जैसे मान लो, क्वेश्चन छोड़ो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लिखा ईस्ट, अगर सूर्य उदय का समय है और एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति कौन है, ये है, ठीक है, एक व्यक्ति ये है, ये सीधे सीधे खड़े हुए हैं, इस तरीके से खड़े हुए हैं। मान लो ये इनका मुख है और ये इनका पैर है। जब देखो ये अगर इस तरीके से करके पलट भी जाएंगे ना, ऐसे पलट भी जाएंगे, तो एक बात याद रखना, इनका जो दायां हाथ है वो हमेशा दाएं में ही रहेगा और बायां हाथ हमेशा बाएं में ही रहेगा। इतना सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था बस, और इसके आगे और कुछ इसमें
है नहीं ज्यादा, है ना। हाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि यदि, जैसे मान लो लिखा हुआ है यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, उत्तर हो जाए, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, तो पूर्व, तो उत्तर पूर्व क्या होगा, तो उत्तर पूर्व क्या होगा ये बताना है। क्या बताना, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए तो उत्तर पूर्व क्या होगा ये बताना है। देखो जैसे मान लो ये दिया हुआ है, दक्षिण पश्चिम के बारे में बात करना है, तो हमें मालूम है दक्षिण ये, पश्चिम ये, तो ये दिशा हो गई कौन, दक्षिण पश्चिम, और ये क्या बना दी गई है, उत्तर बना दी गई है, उत्तर बना दी गई है। पूछा क्या है कि उत्तर पूर्व क्या होगी, तो उत्तर ये रहा और पूर्व ये रहा, तो ये वाली दिशा क्या होगी, ये वाली दिशा क्या होगी। देखो जब उत्तर ये दे दिया है और इसके सामने वाली दिशा कौन होती है, दक्षिण होती है। कौन सी होती है, दक्षिण होती है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जितना ये घूमता है, जितना ये घूमता, अब देखो उत्तर को यहाँ तक इसको आने के लिए, इस दिशा को आने के लिए, उत्तर को यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चल के आना पड़ेगा। अब जब यहाँ से आएगा तो एक घूमा और आधा और घूम गया, मतलब 1.5 घूमा। तो अब ऐसी कौन सी दिशा है जो यहाँ तक पहुँचने के लिए, ऐसे इसी तरीके से जो यहाँ तक पहुँचने के लिए आधा तो ये और एक ये, तो यही वाली दिशा तो यहाँ तक पहुँच पाएगी 1.5 घूमने में, बिल्कुल सही। तो कौन सी दिशा हो जाती है, दक्षिण दिशा हमारी हो जाती है। क्लियर हुआ। इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारे दिशा घूमने वाले बन जाते हैं। चलो छोड़ूंगा कुछ नहीं, है ना, छोड़ने वाला मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन हो, लिखा हुआ है मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर, किधर है, मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है और निम्न क्रम में मैं घूमता हूँ। देखो निम्न क्रम में सुनो, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है कि मेरा मुख दक्षिण की ओर है, किधर है, क्वेश्चन दिया है मेरा मुख किधर है, दक्षिण की ओर है। अब मैं पहले बाएं घूमता हूँ, फिर दाएं, मैं डाल लिखता हूँ, पहले बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर दाएं और फिर दाएं और फिर बाएं और फिर बाएं और फिर दाएं और फिर बाएं घूमता हूँ। तो अब मेरा मुख किस दिशा में है, अब मेरा मुख किस दिशा में है, आप प्लीज नहीं करेंगे क्योंकि कभी भी ना ये सब दिया हुआ है। तो क्या अब मेरा मुख किस दिशा में है। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका, देखो जितने भी पहले बी हैं उनको एक तरफ लिख लो, बी, देखो गिन लो कितने, 1 2 3 4 5, कितने 5 हैं आपके, कौन बी हैं। डी कितने, 1 2 3 4 हमारे क्या है, डी है। इनमें से इनको डिफरेंस निकालो, इनका कितना आ जाएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1, और है कौन बड़ा, बी, तो बी। सिर्फ सिंपल सा क्या करना था, इस व्यक्ति को हमें किधर घुमाना था, एक बार बाएं घुमाना था, हमारा आंसर आ जाता। इसको जब एक बार बाएं घुमाएंगे तो इसका मतलब ये इस दिशा में खड़ा है, एक बार बाएं घूमेगा तो मतलब इधर घूम जाएगा। इसका मुख अब किस दिशा में हो जाएगा, पहले यहाँ कहाँ था, दक्षिण में था, अब कहाँ हो जाएगा, पूर्व में। क्या हो जाएगा, इसका आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो ठीक है, अगला देखेंगे। कुछ और बचा है तो मैं एक बार चेक कर लूँ इसमें अच्छे से, और जो भी आपको पूछना हो मुझे तुरंत बता देना, है ना, जो भी आपको पूछना हो मुझे तुरंत बता देना। चलो ठीक है, इतना काफ़ी रखते हैं इसमें। और बताइए कैसे लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइए करें, है ना, पूरा अच्छे से बताया करें और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश किया करें। नोट्स बना लो प्रॉपर तरीके से। और जो अच्छा ही वाला है, अब टेंशन नहीं है, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आने वाला है ना, अरे आप ही लोग कर पाओगे, सिर्फ एक्सपीरियंस वाले करेंगे। कौन करेंगे, एक्सपीरियंस वाले ही करेंगे। एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम, हाँ एक्सपीरियंस नाम क्या होता है, जो सक्सेस होती है ना, सक्सेस हमेशा एक्सपीरियंस से ही मिलती है। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। जो आपके बुरे अनुभव होते हैं, आप अगर कहीं फेल हो जाते हो तो उससे घबराओ मत, उससे क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, उससे हमारे क्या बनते जाते हैं, एक्सपीरियंस बनते जाते हैं। और जब बहुत सारा हमारे पास एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाता है तो उससे हमें क्या मिलने लगती है, फिर सक्सेस मिलने लगती है। तो टेंशन मत लो, सक्सेस हम दिला के रहेंगे आपको, अपने आप को और सबको साथ लेकर चलेंगे, है ना। माँ बाप का सपना जरूर पूरा करेंगे, क्या करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। कमेंट करके बता देना किस तरह आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।